की सबसे बड़ी डेटा चोरी सामने आई है, जिसमें 16 अरब अकाउंट्स के पासवर्ड लीक हो चुके हैं, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरी हो गई है। आज रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 16 अरब से ज्यादा ऑनलाइन लॉगिन डिटेल्स लीक हो गई। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आप जानते हैं, हो सकता है आपका पासवर्ड अभी इस वक्त डार्क वेब पर बिक रहा हो। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। हर दिन लाखों लोगों की सबसे कीमती चीज, उनकी डिजिटल पहचान चुपचाप चुराई जा रही है, और ज्यादातर लोगों को तो इसका एहसास भी नहीं होता कि उनके सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट या ईमेल आईडी कब चोरी हो गई। सोचिए जरा, आप चैन से अपने फोन पर इंस्टाग्राम चला रहे होते हो और उसी वक्त कोई हैकर आपके अकाउंट में घुसकर आपके नाम से फर्जी मैसेज भेज रहा होता है, या फिर आपके अकाउंट का पासवर्ड किसी अजनबी के पास पड़ा है जो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को मिनटों में उड़ा सकता है। 2025 की शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच हुआ। 16 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड एक साथ लीक हुए। कुछ लोगों ने तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा साइबर खतरा कहा है। आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा लीक भला मुझ तक कैसे पहुंचेगा? लेकिन सच तो यह है कि भारत में करोड़ों लोग इसी खतरे के बीच जी रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर छोटी बड़ी चीज में हम पासवर्ड डालते हैं। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी को तबाह कर सकती है। और सबसे खतरनाक सवाल, आपको शायद ये पता ही नहीं कि आपका अकाउंट भी डार्क वेब पर बिका या नहीं। पर घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल या पासवर्ड कहीं लीक हुआ या नहीं। और सबसे जरूरी, मैं आपको बताऊंगा वो एक गलती जो हम सभी बार बार करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट सबसे जल्दी हैक हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके लिए आंखें खोलने वाला है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब प्रश्न ये है, आखिर आपके पासवर्ड चोरी होते कैसे हैं? क्या सच में कोई हैकर आपके फोन या कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर लेता है? नहीं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा आसान और डरावनी है। मैं आपको 4 सबसे आम और खतरनाक तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनसे हर दिन लाखों लोग फंसते चले जाते हैं। हो सकता है इनमें से कोई तरीका आपके साथ भी हो चुका हो। पहला तरीका है फिशिंग। आपने कभी ईमेल या मैसेज देखा है जिसमें लिखा होता है आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, तुरंत लॉगिन करें? या फिर इंस्टाग्राम से ब्लू टिक पाने का मौका। आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, एक असली दिखने वाली वेबसाइट खुलती है और आप अपना पासवर्ड डाल देते हो, लेकिन असल में वो वेबसाइट नकली होती है। ये फिशिंग है, जहां आप खुद अपने हाथों से हैकर को अपना पासवर्ड थमा देते हैं। दूसरा तरीका है क्रेडेंशियल स्टफिंग। मान लीजिए किसी एक वेबसाइट से आपका डेटा लीक हो गया। अगर आप हर जगह वही पासवर्ड इस्तेमाल करते हो, तो हैकर आपके उस पासवर्ड को बाकी वेबसाइट पर ट्राई करता है। फेसबुक, जीमेल, बैंक, हर जगह वही पासवर्ड डालकर देखता है, और अफसोस की बात है, बहुत बार ये काम कर जाता है। तीसरा तरीका, पासवर्ड स्प्रिंग। इसमें हैकर आपके अकाउंट को टारगेट नहीं करता, बल्कि एक ही कॉमन पासवर्ड जैसे इंडिया 123 या पासवर्ड 123 हजारों अकाउंट्स पर ट्राई करता है। कुछ तो जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने ये बोरिंग पासवर्ड रखा होगा और बस उनका अकाउंट हैक हो जाता है। और चौथा तरीका है बूट फोर्स अटैक। इसमें खास सॉफ्टवेयर हर सेकंड लाखों पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। जब तक सही वाला मिल नहीं जाता, जितना छोटा और आसान पासवर्ड उतनी जल्दी हैक हो जाएगा। अगर आपने ABCD 123 या नेम @123 रखा है, तो ब्रूट फोर्स उसे मिनटों में खोल देगा। इसलिए अब से हर शब्द ध्यान से सुनिए।
क्योंकि अगली बार पासवर्ड बनाते वक्त ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूं जो भारत के करोड़ों लोग करते हैं। जी हाँ, करोड़ों लोग। और शायद आप भी। पासवर्ड बनाते वक्त हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी कोई आसान सा पासवर्ड डाल दें ताकि याद रखा जा सके, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड 123456। सिर्फ नंबर बढ़ा दो तो 12345678 बन जाता है। दूसरे नंबर पर आता है सीधा पासवर्ड शब्द और तीसरे पर इंडिया 123। क्या आपने भी कभी इनमें से कोई पासवर्ड रखा है? लोग अपने बच्चों का नाम, अपनी वाइफ का नाम या फिर अपने जन्मदिन का कॉम्बिनेशन डालना सबसे आसान समझते हैं, जैसे राहुल 2000 या नेहा @1234। लगता है कि थोड़ा सा यूनिक बना दिया, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। सोचिए अगर आपका नाम फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लिखा है, बर्थडे का पोस्ट पब्लिक है, तो हैकर को बस जोड़ना और पासवर्ड मिल जाता है उन्हें। कीबोर्ड पैटर्न्स का भी बहुत बुरा हाल है। आप सोचते हो क्वाटी @123 कोई नहीं सोचेगा, लेकिन सच ये है सबसे कॉमन पैटर्न में आता है। डेटा के हिसाब से ऐसे पासवर्ड को ब्रूट फोर्स से हैक होने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। 10 सेकंड। सोचिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने भी ऐसी गलती की है? क्या आपका पासवर्ड भी इसी लिस्ट में है? क्योंकि अगर है तो आप सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का डेटा खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन डरिए मत, अगले हिस्से में मैं आपको ऐसा साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका पासवर्ड हैकर्स के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम आपको पासवर्ड की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे पावरफुल चीज के बारे में बताऊंगा, एंट्रोपी। ये नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आज मैं इसे इतना आसान बना दूंगा कि आप अपने दोस्तों को भी समझा सकोगे। एंट्रोपी का मतलब होता है आपके पासवर्ड की रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सीधा सा लॉजिक है, जितना ज्यादा आपका पासवर्ड रैंडम और लंबा होगा उतना मुश्किल होगा हैक करना। सोचिए आपके पास एक छोटा सा सूटकेस है जिसमें 3 डिजिट का लॉक है, उसमें सिर्फ 1000 कॉम्बिनेशंस होते हैं। हैकर को इसे ब्रेक करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसी ताले में 6 डिजिट का लॉक लगा दें तो कॉम्बिनेशन बढ़कर 10 लाख हो जाते हैं और उसे खोलने में कई दिन लग सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपके पासवर्ड में भी लागू होता है। अब बात करते हैं लेंथ वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी। लोग सोचते हैं p@password टाइप कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड सेफ है, लेकिन अगर वो सिर्फ 8 लेटर का है तो इसे ब्रूट फोर्स से कुछ मिनट में तोड़ लिया जाएगा। जबकि अगर आप सिंपल वर्ड से भी 16 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाते हो तो एंट्रोपी इतनी बढ़ जाती है कि उसे क्रैक करने के लिए सालों लग जाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, आकाश @123 का एंट्रोपी लगभग 47 बिट्स है, जो 17 मिनट में क्रैक हो सकता है। वहीं कॉफी माउंटेन रिवर जस्टिस जैसे रैंडम 4 वर्ड का एंट्रोपी 100+ बिट्स हो जाता है और इसे क्रैक करने में 500+ साल लग सकते हैं। मतलब साफ है, सेफ रहने का अल्टीमेट हथियार है लंबा, रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल पासवर्ड। और ये आपकी मर्जी में है। अगली बार जब पासवर्ड बनाओ तो याद रखो आपकी सिक्योरिटी आपके हाथों में है। अब सवाल आता है, ऐसा पासवर्ड कैसे बनाए जिसे कोई हैक ही ना कर पाए? जवाब है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको सिर्फ 2 टेक्निक्स देने वाला हूँ जो न सिर्फ फ्री है बल्कि इतनी आसान है कि आप आज से इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों तरीकों में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बार बार पासवर्ड याद रखने का टेंशन नहीं रहेगा। पहली टेक्निक है सेंटेंस मेथड। कोई ऐसा वाक्य सोचिए जो आपके लिए पर्सनल हो, जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। मान लीजिए आपकी फेवरेट फिल्म 3 इडियट्स है और आपकी फेवरेट लाइन है ऑल इज वेल, रांचोज एडवाइज ऑलवेज वर्क्ड। अब इस पूरे वाक्य का हर एक शब्द पहला लेटर ले लीजिए, AIWRAAW, और इसमें आप नंबर या स्पेशल कैरेक्टर जोड़ सकते हो, जैसे AIWRAAW @ 24।
इस सिंपल सेंटेंस मेथड से आप 12 से 14 कैरेक्टर का एक रैंडम दिखने वाला पासवर्ड बना सकते हो, जिसे कोई गैस नहीं कर सकता, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी टेक्निक है रैंडम पास फ्रेजेस। यहाँ कोई सेंटेंस नहीं चाहिए, बस 4 ऐसे रैंडम वर्ड्स सोचिए जो आपके लिए पर्सनल हो। एग्जाम्पल, कॉफी, बाइसाइकिल, सनसेट, फ्रीडम। इन चारों को मिलाकर एक लंबा पासवर्ड बना दीजिए। कॉफी, बाइसाइकिल, सनसेट, फ्रीडम। चाहो तो बीच में सिंबल और नंबर्स डालकर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कॉफी @bicycle, 7 सनसेट एंड फ्रीडम 99। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लंबा होगा, याद भी रहेगा और ब्रूट फोर्स से क्रैक करना वर्चुअली इम्पॉसिबल बन जाएगा। बोनस टिप्स, आप चाहो तो अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड में स्मार्ट कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फेसबुक के साथ स्काई, इंस्टाग्राम के साथ रिवर, बैंक के साथ शील्ड जैसे रिलेटेबल वर्ड्स जोड़ लो। एग्जाम्पल, कॉफी स्काई, फ्रीडम सनसेट सिर्फ फेसबुक के लिए हो सकता है। इससे हर साइट का पासवर्ड बदल जाएगा, लेकिन याद रखना आसान होगा। तो अगली बार जब पासवर्ड बनाओ तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, अनब्रेकेबल पासवर्ड बनाओ, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्ट बनना मजबूरी है, लग्जरी नहीं। अब जब आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना सीख चुके हो तो मैं आपको दूंगा कुछ फाइनल गोल्डन रूल्स, जिनसे आपका अकाउंट अनहैकेबल के करीब पहुंच जाएगा। ये आसान स्टेप्स हर किसी को अपनाने चाहिए, चाहे आप टेक एक्सपर्ट हो या बिल्कुल बिगिनर। सबसे पहला और सबसे जरूरी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखिए। मतलब सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा, आपको एक एक्स्ट्रा OTP या ऐप ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, बैंक, हर एक अकाउंट में ये फीचर होता है। आप सेटिंग्स में जाओ और 2FA या 2 स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल कर दो। इसमें अगर कोई आपके पासवर्ड जान भी गया, फिर भी वो आपके अकाउंट में घुस नहीं पाएगा। दूसरा, OTP के स्कैम से बचिए। कभी भी किसी को अपना OTP मत बताइए, ना SMS, ना व्हाट्सएप, ना फोन पर। कोई भी बैंक या कंपनी आपसे OTP नहीं मांगती। याद रखिए, हैकर सबसे आसान तरीका यही अपनाता है, इंसान से धोखा करवा लो। तीसरा, अपने पासवर्ड याद रखने के लिए किसी डायरी या नोट्स ऐप का इस्तेमाल मत करो। आज के स्मार्टफोन में बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजर्स होते हैं जो बायोमेट्रिक से लॉक हो जाते हैं। ये आपके सारे पासवर्ड सुरक्षित रखते हैं और आपको बार बार याद नहीं रखना पड़ता। चौथा, बैकअप ईमेल और रिकवरी फोन नंबर हमेशा अपडेट रखिए। अगर कुछ कभी गलती हो जाए तो आप आसानी से अपने अकाउंट को रिकवर कर पाओ। पांचवा, पब्लिक वाईफाई से हमेशा बचो। अगर यूज करना पड़े तो बैंकिंग या पर्सनल डिटेल्स मत डालो। ब्राउजर हिस्ट्री साफ रखो, लॉग आउट करना मत भूलो। और ये बेसिक हाइजीन आपकी डिजिटल लाइफ को 90% सेफर बना देता है। तो याद रखिए, स्मार्ट पासवर्ड सिर्फ शुरुआत है। ये 5 गोल्डन रूल्स आपके पूरे डिजिटल सिस्टम को बुलेट प्रूफ बना देंगे। अब जब आप सब कुछ समझ चुके हो तो सबसे बड़ा सवाल, अगला कदम क्या है? अगला कदम है सबसे पहले इसी वीडियो के बाद H कैपिटल AVEL B कैपिटल EENP कैपिटल WNED.com वेबसाइट खोलिए। वहां जाकर सिर्फ अपना ईमेल आईडी डालिए और देखिए कहीं आपका अकाउंट किसी पुराने डेटा लीक में आया है या नहीं। अगर लीक हुआ है तो बिना 1 सेकंड गंवाए अपना पासवर्ड अभी बदल डालो। आप जितनी देर करोगे खतरा उतना बढ़ेगा। आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट में बताइए आपने चेक किया या नहीं। अगर आपका ईमेल किसी डेटा लीक में निकला तो भी बताइए और नहीं निकला तब भी बताइए। ये कमेंट आपके लिए एक पब्लिक कमिटमेंट की तरह काम करेगा ताकि आप सच में अपने पासवर्ड्स को अपडेट करो, और सिर्फ अपने लिए नहीं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, पेरेंट्स और उन बुजुर्गों को लेकर जरूर भेजो जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन खतरों को नहीं समझते। उनके लिए जानकारी और भी ज्यादा जरूरी है। आज के बाद आपकी डिजिटल आइडेंटिटी आपके कंट्रोल में रहेगी। आप खुद तय करोगे आपकी जानकारी कहां जाएगी और किसके पास रहेगी। खुद को सुरक्षित रखना सिर्फ एक टेक्निकल स्टेप नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए उठिए और अपने डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाइए। अभी चलिए हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।